हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेस रामपुर में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब तीसरा क्वेश्चन के अंतर्गत जितनी भी समस्याएं दिया हुआ रहेगा उस सभी समस्याओं से हमें समीकरण बनाना है और समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दो संख्या का अंतर 26 दिया हुआ है और एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी दिया हुआ है, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दोनों संख्या में से कोई भी संख्या मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि दोनों संख्या में पहली को x और दूसरी को y मानना है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। अब यहाँ हमने पहली संख्या को x माना है, दूसरी संख्या को y माना है। तो पहला स्थिति हमारा क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब घटाव यानी कि माइनस करना है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। तो पहला समस्या है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर का मतलब है माइनस। तो इसका अर्थ यह हुआ कि x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 26। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक। उसी प्रकार दूसरा स्थिति है एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। तो इसका अर्थ यह है कि पहली संख्या जैसे x है ये बराबर होगा दूसरी संख्या के तिगुनी के। ठीक है। इसे हम इस साइड भेजते हैं तो आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 0। ये आ गया हमारा समीकरण 2। ठीक है। हम इसे इस प्रकार ही समीकरण 2 मान सकते हैं, लेकिन हमने इस साइड ले लिया ताकि इससे पहले जिस प्रकार हम पढ़ रहे थे उसी टाइप का क्वेश्चन हमने बनाया है। ठीक है। अब यहाँ से इससे पहले हमने जो पढ़ा था किस प्रकार पढ़ा था कि समीकरण 1 से शुरू करना है और समीकरण 2 में उसका मान को रखना है। उसी प्रकार यहाँ पर शुरू करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में जो भी है उसमें क्या करना है कि x को इस साइड रखना है और बाकी को उस साइड भेज देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 26 प्लस y। अब यहाँ से हमने इस y को उस साइड भेज दिया तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 26 प्लस y, क्योंकि ये माइनस में तो उस साइड जाने पर प्लस आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ x का मान जो ये हमारे पास आया है इसे हम समीकरण 2 में जहाँ पर x है वहाँ पर इसको स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब ये x का मान जो हमारे पास आया है ये समीकरण 2 में जहाँ पर x है उस जगह पर रखेंगे। तो x जैसे यहाँ पर है तो इस पूरे मान को हम इस x के जगह पर रखना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर जब इसे रखेंगे तो ये आ जाएगा 26 प्लस y और यह 3y पहले से है तो लिख लेंगे माइनस 3y बराबर आगे है 0, तो यहाँ लिख लेंगे 0। ठीक है। अब यहाँ से 26 को उस साइड भेज देंगे और इस दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 3y में से y माइनस होगा तो आ जाएगा माइनस 2y बराबर इस 26 को उधर भेजेंगे तो 26 से प्लस में इधर जाने पर आ जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा माइनस 26। ठीक है। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो y का मान आ जाएगा 26/2 यानी कि 13। ठीक है। अब यहाँ y का मान जो 13 आया है इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान 1 में रखने पर, अब y का मान जो 13 आया है इसे हम समीकरण 1 में जहाँ पर y है उस जगह पर 13 रखेंगे। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो आ जाएगा x माइनस 13 बराबर 26। ठीक है। समीकरण 1 में हमने इसके मान को रख दिया। अब यहाँ से 13 को जब उस साइड भेजेंगे तो x बराबर आ जाएगा 26 प्लस 13। अब इसे जोड़ेंगे दोनों को तो इसका मान आ जाएगा 39। ठीक है। तो x का मान आ गया 39 और y का मान 13। हमें पूछा गया था क्या कि दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या कहा गया था, दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। लास्ट में आपको आंसर में लिखना है कि अतः पहली संख्या बराबर, अब पहली संख्या को हमने x माना था तो x का जो मान है वो हमारा पहली संख्या हो गया 39। ठीक है। और दूसरी संख्या को हमने y माना था तो y का मान जो 13 है वो हो जाएगा दूसरी संख्या। तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 13। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।
तो उसी प्रकार हम दूसरा स्थिति को हल करेंगे। तो दूसरी स्थिति में क्या दिया हुआ है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन में कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होगा कि संपूरक कोण क्या होता है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा कोण के बारे में समझ लेते हैं। तो एक पहले होता है पूरक कोण। तो पूरक कोण का अर्थ ये होता है जब किसी भी दो संख्याओं का जोड़ यदि 90 होता है तो सभी संख्याओं को हम कहते हैं पूरक कोण। जैसे यहाँ पर 30 और 60 का जोड़ 90 हो रहा है तो ये हो गया पूरक कोण। उसी प्रकार 45 + 45 इसका जोड़ कितना हो रहा है 90, तो ये भी हो गया पूरक कोण। इसी प्रकार कोई भी दो मान को यानी कि कोई भी दो कोण को यदि जोड़ 90 होता है तो वो पूरक कोण होता है। ठीक उसी प्रकार होता है संपूरक कोण। तो संपूरक कोण में क्या होता है कि जब भी किसी दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता हो, जैसे कि 90 + 90 इसका क्या आ रहा है 180 डिग्री मान, तो इसका अर्थ है कि ये दोनों कोण को संपूरक कोण कहा जाएगा। उसी प्रकार यदि हम 120 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है 180 डिग्री, तो उसी प्रकार ये दोनों कोण जो है संपूरक कोण कहलाएगा। तो उसी प्रकार हमारे पास दिया हुआ है कि दो संपूरक कोण है, उसमें से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उसे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि पहला कोण यानी कि बड़े कोण को x मान लेना है और छोटे कोण को y मान लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री, यानी कि बड़े कोण का मान हमने x डिग्री माना है और छोटा कोण इसका मान हमने माना है y डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में तो पहले ही दिया हुआ है कि दोनों संपूरक कोण है। सीधी सी बात है, यदि संपूरक कोण है तो दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा, तो हम लिख लेंगे कि x + y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया हमारा समीकरण 1। ठीक, पुनः अब दूसरी स्थिति में हमें क्या दिया हुआ है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री का अधिक है। मतलब बड़े कोण जो हमें x माना है उसमें से यदि छोटे कोण को घटाएंगे तो 18 आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x - y बराबर 18। ठीक है, ये आ गया हमारा समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में जो भी है यानी कि x को एक साइड रखना है और y को दूसरी साइड भेजना है। अब चाहे तो y को भी रख सकते हैं, x को दूसरी साइड भेज सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर x को इस साइड रखा है और y को दूसरी साइड भेजा है, तो आ जाएगा 180 - y। अब ये जो पूरा मान है ये x का मान है, तो ये x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे कि x का मान 2 में रखने पर, तो x का मान जो हमारा है उसे समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान है 180 - y, तो जहाँ पर x है इस समीकरण दूसरे में वहाँ पर इसके मान को रखेंगे। तो इसके मान को यहाँ पर रखने पर क्या आ जाएगा 180 - y बराबर 18। ठीक है, अब यहाँ से y और y दोनों ऐड हो जाएगा और इसे हम उस साइड भेज देंगे। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -2y बराबर 18 माइनस, क्योंकि ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 180 यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाएगा -2y बराबर, अब यहाँ 180 में से 18 को माइनस करेंगे क्या आ रहा है -162। ठीक है, अब यहाँ से y का मान निकालेंगे, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ जो है आगे से लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 को उस साइड भेजेंगे तो y का मान आ जाएगा 162/2, काटने पर ये 81 बार में कट जाएगा, y का मान आ गया 81 डिग्री। ठीक है, अब ये y का मान जो हमारा 81 आया है इसे हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे कि y का मान 2 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पर समीकरण 2 है, तो यहाँ पर जो y का मान हमारे पास 81 आया है उसे यहाँ पर रखेंगे और इसको हल करेंगे, तो आ जाएगा x - 81 बराबर 18। अब इसे उस साइड भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 18 + 81, तो x का मान आ जाएगा 99 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि अतः बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री। ठीक है, और छोटा कोण बराबर 81 डिग्री।
ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।